गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मनी ब्लॉग। थर्सडे का डे है और डे की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। तो रात को जो मैं सोक करके रखती हूँ गोंद कतीरा, उसी से ही मैं मॉर्निंग में अपनी ड्रिंक बनाती हूँ। एम्प्टी स्टमक सबसे पहले मैं ये लेती हूँ, इसके बाद फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, इसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जा कर के फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ। तो ये वाली ड्रिंक बैठ करके मैंने पी और उसके बाद साथ ही साथ ना मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी थी ही नहीं घर पे और रात को ऐसा कुछ राजमा चने वगैरह जो भी सोक करके रखने होते हैं तो वो वाली चीज़ भी अभी पॉसिबल नहीं थी कि बन पाती। तो मेरे को लगा कि ठीक आलू तो पड़े ही रहते हैं घर पे, तो मैंने कहा चलो आज बॉयल आलू की सब्ज़ी होती है ना, मनीष को अच्छी भी लगती है राइस वगैरह के साथ वो, या फिर रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं। और जो आलू थे वो मैंने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिए थे और उसी के साथ फिर आगे चपाती वगैरह बनाने की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। मतलब आटा वगैरह जो भी खाने वाने की प्रिपरेशन होती है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और मॉर्निंग में ही ना मैं जब ब्रश वगैरह करने गई तो मैं नहा कर के आ गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब 50+ चल रहा है दिल्ली में टेम्परेचर। और अभी न्यूज़ देख करके तो एकदम दिमाग चकरा जाता है कि यार गर्मी से लोग मर भी रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो सुबह सुबह ही मैं आ ली थी क्योंकि किचन में ना बिल्कुल आया नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अभी सारे काम वाम निपटा करके मैं दोबारा नहाऊंगी, क्योंकि काम करने के बाद भी ना फिर गर्मी सी हो जाती है तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता। मॉर्निंग में मैं नहाऊँ ना नहाऊँ, लेकिन काम करने के बाद मेरे को नहाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाइट में भी मैं सारे काम निपटा करके एक बार नहाती हूँ, तो आजकल 3-3 टाइम मेरा नहाना हो रहा है। तो नहा करके आ गई थी और आटा भी मैंने साथ लगा दिया था। नहाने के बाद ना थोड़ा बॉडी ठंडी सी फील होने लगती है, मतलब फ़ैन के नीचे जाओगे ना तो हवा बॉडी में फ़ील होएगी। अदरवाइज़ ऐसा हो जाता है कि हमारे सारे पोर्स जो है ना वो ब्लॉक हो गए हैं, बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है। तो फिर अभी थोड़ा ठीक लग रहा था नहा धो करके। तो आलू जो थे वो बॉयल हो चुके थे, आटा भी मैंने साथ साथ लगा दिया था और जो घी था ना वो फिनिश हो गया था। लास्ट वाला जो कंटेनर था घी का वो मैंने वॉश वगैरह करके रख दिया था, क्योंकि ये ग्लास का कंटेनर था तो ये अभी यूज़ होने वाला है आगे, इसमें मैं ग्रॉसरी वगैरह स्टोर कर सकती हूँ और अच्छा भी लग रहा था ग्लास का। तो अभी सेकंड वाला जो कंटेनर था घी का वो मैंने खोल लिया था। अभी रात को ही इसका पॉट वगैरह भी मैंने ना वॉश करके रखा था घी का, तो उसी के वो ड्राई हो चुका था तो फिर उसी में मेरे को घी थोड़ा सा ट्रांसफ़र करके रखना था। जैसे रोटी वगैरह पे लगाने के लिए, सूखी रोटी ना अच्छी नहीं लगती मनीष को, मतलब सूखी रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है बट मेरे को और बेटू को सूखी रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं हल्का सा उसमें ग्रीस ज़रूर करती हूँ घी से। तो वही थोड़ा सा जो भी ग्रीसिंग वगैरह के लिए चाहिए होता है और जो घी होता है वो इस पॉट में मैं डाल करके रखती हूँ। काफ़ी हैंडी भी रहता है, एकदम कुकटॉप के पास में ही है। तो वो उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था और जो आटा लगाया था ना तो एक बोल वहाँ पे रखी हुई है, जैसे बेटू को कंजकों वगैरह पे मिली थी तो उसकी ना लिड गुम हो गई थी। मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी, मेरे को मिल नहीं रही थी। जैसे ऊपर रखी थी ना, रैक्स के बीच में गैप होता है तो ऊपर से वो नीचे आ गई होगी। तो पहले मैंने वहाँ पे चेक करा, मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा पक्का से यहाँ पे ही होगी। अभी ना कुछ दिन से मैं सोच रही हूँ कि इन शेल्फ़ ये जो रैक्स वगैरह ना इनके अंदर मैं कुछ लाइनर वगैरह बिछा दूँ। जैसे वो प्लास्टिक के लाइनर्स आते हैं ना, वो शीट्स आती हैं, पूरे रोल आते हैं, वो सोच रही हूँ लगा दूँ। क्योंकि कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो ऊपर से, जैसे यही था इसकी लिड थी, ये नीचे की साइड गिर जाती है। या फिर थोड़ा क्लीन भी रहेगा रैक, थोड़ा ईजी हो जाती है ना उसकी क्लीनिंग। अदरवाइज़ फिर इन चीज़ों की क्लीनिंग बहुत टफ़ हो जाती है जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अभी सोच रही थी, क्योंकि जो भी बर्तन वगैरह हैं मैं सारे ड्राई करके ही रैक्स में लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा दिया था, आलू भी बॉईल कर दिए थे। मैं जस्ट प्यूरी बनाने ही वाली थी और मनीष ने आकर के बोला कि मैं खाना नहीं खा करके जाऊँगा, गर्मी हो रही है, रोटी मैं देख भी नहीं सकता हूँ इस टाइम पे। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला मेरे को वाटरमेलन कट करके, उन्होंने बोला था मिल्क बना करके दे दो मेरे को, ठंडा ठंडा मतलब दूध बना करके दे दो। तो फिर मेरे को लगा कि उससे बेटर ऑप्शन है कि आप फ्रूट खा लो। एटलीस्ट वाटरमेलन खाओगे ना तो पानी की कमी भी बॉडी में पूरी हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है और इनका थोड़ा सा जाना भी ना वही 8, 9, 10 भी बजा देते हैं, ये उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं बट हाँ 9, साढ़े 9 तो बज ही जाते हैं। तो उस टाइम पे ना अच्छी खासी धूप हो जाती है। तो मैंने कहा उससे मिल्क से बेटर है कि आप वाटरमेलन खा करके चले जाओ। तो मैंने वाटरमेलन कट करके दे दिया था। और उसके बाद बेटू भी उठी थी, बेटू को भी उठते ही आजकल उसने रूटीन बनाया हुआ है कि उठते ही फ्रेशन अप वगैरह होने जाती है ना तो नहा करके आती है। तो बेटू भी नहा ली थी आज, एकदम फ्रेश हो जाता है बच्चा पूरा दिन ना फिर। तो बेटू को मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए थे और उसके हेयर जो थे ना वो थोड़ी देर खोल दिए थे, क्योंकि शार कैप लगाती है बट हल्के फुल्के ना जो आगे की हेयर लाइन वगैरह होती है वो गीली हो ही जाती है।
तो मैंने उसके हेयर जो थे वो थोड़ा ड्राई होने के लिए खोल दिए थे और उसके बाद फिर बेटू को मेरे को बना करके देना था। उसने पूछा, उठते ही पूछती है वो मेन्यू में कि क्या है आज खाने में, आज क्या बनाया है। रात को वही बता करके सोती है, बट रात को जैसे मैंने पूछा नहीं और सब्जी ही नहीं थी घर पे कुछ कि मैं क्या ही पूछती। और तो मैंने बोला आप बॉयल आलू की जो सब्ज़ी होती है ना वो बना रहे हैं, तो उसने बोला आलू बॉयल करे हैं मैंने कहा हाँ। तो बोलती है मेरे को आलू का पराठा बना करके दे दो। तो जो मैंने आलू बॉईल करे थे उसमें से फिर 2 आलू लेकर के मैंने पराठा बना दिया था। और अपने लिए भी फिर मैंने सोचा कि अभी मैं अपने लिए भी क्या बनाऊंगी, तो मैंने भी फिर हम दोनों ने एक एक पराठा खा लिया था। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, पराठे तो मतलब और भी ज़्यादा गर्मी कर देते हैं। बट मैंने पराठे को एक साइड से हाफ़ स्पून होता है ना, मतलब वैसे भी ये स्पून जो है वो छोटा ही है, तो हाफ़ स्पून से भी कम उसमें घी लगाया था। मतलब जैसे सूखी रोटी हम बनाते हैं ना, प्लेन रोटी, उसको थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं, तो वैसे ही पराठे को मैंने अच्छे से पका करके जस्ट ग्रीसिंग करने के लिए मैंने उसमें घी लगाया था। आपने देखा होगा जब हम घी में पराठे को फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत रेड रेड सा हो जाता है, मतलब अच्छा खासा पका हुआ दिखता है। अभी जो पराठा था ना वो वाइटिश वाइटिश सा दिख रहा था क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा घी में पकाया नहीं था। और उसके बाद फिर एक न्यूज़पेपर मैं लेकर के आ गई थी। एक्चुअली ये जो है ना विंडो, इसमें कर्टन तो लगा हुआ है, बट जब हम एसी वगैरह ऑन करते हैं ना तो फिर ये पूरी विंडो मतलब कर्टन का यूज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी फिर मेरे को ना लगाना था यहाँ पे कोई पेपर वगैरह, और मेरे को लगा कि वो A4 साइज़ शीट्स वगैरह काफ़ी सारी होंगी क्योंकि मनीष के पास पेपर्स वगैरह रहते हैं और बेटू तो सारे ही मतलब यूज़ करके इधर उधर ख़त्म कर देती है। तो अभी फ़िलहाल कोई भी था नहीं और अभी था भी नहीं मेरे पास टाइम कि मैं नीचे जा कर के ले आती। तो अभी न्यूज़पेपर से मैंने सोचा काम चलाते हैं। तो न्यूज़पेपर मैंने वहाँ से मेज़र कर लिया था और उसके हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया था और उसमें फेविकॉल लगा करके अभी फ़िलहाल इसी से मैं काम चला रही थी ताकि विंडोज़ से ना मतलब दिखना बंद हो जाए। अभी कर्टन ना यूज़ ही ख़त्म हो गया है जब तक एसी चलता है, और रात को पूरी रात एसी चलता है, मतलब थोड़ा सा कोई भी बैठता है दिन के टाइम पे भी चल जाता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। विंडो ऐसे ओपन सी दिखती है और सामने कोई होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने इसको हाफ़ से ज़्यादा कवर कर दिया था। पूरा फुल करने की नीड नहीं होती, मतलब इतना ही रहता है कि हमारे एटलीस्ट शोल्डर तक पूरे कवर हो जाते हैं, तो इतना ठीक लग रहा था मुझे। तो मैंने इतना उसको फेविकॉल लगा करके दोनों साइड न्यूज़पेपर लगा दिए थे। थोड़े टाइम के बाद कुछ अच्छा सा फैंसी सा पेपर या फिर कुछ अच्छा सा दिखेगा ना तो वो मैं लेकर के आऊँगी। अभी फ़िलहाल ये भी ठीक लग रहा था और वैसे भी कुछ दिनों के बाद चेंज अच्छा लगता है, तो अभी फ़िलहाल ये भी अच्छा लग रहा था और जब इसको हटा करके कुछ और न्यू लगाऊंगी तो वो भी चेंज अच्छा लगेगा। थोड़े थोड़े टाइम में कुछ घर में छोटे मोटे चेंजेस करते रहो ना तो हमारा मन सा लगा रहता है, अदरवाइज़ तो डेली सब एक जैसा ही दिखता है, सालों साल एक जैसा लगता है नहीं तो फिर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया था। पूरे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी और उसके बाद अभी फिर मेरे को करना था डस्टिंग के काम पे मैं लग गई थी। आज मेरे को ना डोर जो थे वो क्लीन करने थे। एक एक एरिया मैं पूरे घर का डेली ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा छोटा पार्ट ले लेती हूँ रूटीन क्लीनिंग के अलावा। तो आज मेरे को डोर्स क्लीन करने थे, काफ़ी दिन हो गए थे डोर वगैरह क्लीन नहीं करे थे। अंदर वाले तो हो गए थे लेकिन मेन डोर बाहर की साइड से कभी क्लीन ही नहीं हो पाया था। तो आज मेरे को अंदर बाहर दोनों साइड से इसको क्लीन करना था। जो मेरा DIY स्प्रे था उसी को मैंने थोड़ा सा स्प्रे करा। थोड़े से ना जैसे माइका वगैरह होती है उसमें एक शाइन सी आ जाती है, अदरवाइज़ उसमें फिर डस्ट पार्टिकल्स लगे रहते हैं ना तो उनका जो कलर होता है ना वो दबने लगता है। और किसी चीज़ को आप क्लीन कर दोगे तो फिर उसकी शाइन जो है वो वापस आ जाती है और वो नई सी चीज़ लगने लगती है। डोर के साइड में जो LED पैनल है ना इसको भी मैंने अच्छे से साइड से क्लीन कर लिया था। आगे की साइड से मैं क्लीन करती रहती हूँ बट ये वाला साइड है ना ऑलमोस्ट जब भी क्लीन करती हूँ तो ये साइड वाला एरिया जो है वो रह जाता है, तो थोड़ा गंदा सा हो रहा था तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। गंदा इन द सेंस कि वही डस्ट वगैरह लगी हुई थी तो वो भी मैंने साथ साथ क्लीन कर दिया। और जो ऊपर वाला शोकेस था ना वो भी हटा करके उसमें जो भी रखा हुआ था उसको भी अच्छे से क्लीन करके उस एरिया को भी अच्छे से क्लीन करके वापस मैंने उसमें वो शो पीस जो था वो रख दिया था। की साइड से पूरा डोर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने आउटर साइड डोर का खोल दिया था, तो ये वाला साइड मेरे को अच्छे से क्लीन करना था। जब हम शिफ्ट हुए थे ये तभी अच्छे से क्लीन हुआ था, उसके बाद से ये क्लीन ही नहीं करा मैंने अच्छे से। जब ये नेम प्लेट वगैरह लगी थी तब हल्का फुल्का मैंने झाड़ दिया था, बट थोड़ा बाहर की साइड पड़ता है ना तो ये वाला रह जाता है। जो भी चीज़ें घर के अंदर होती है ना वो तो मैं अच्छे से घिस घिस के क्लीन कर देती हूँ, बट जो बाहर की साइड होती है ना वो मोस्टली स्किप हो जाती हैं।
तो वही सबसे ज़्यादा डस्टी भी होती हैं। तो इसको भी मैंने आज अच्छे से टाइम निकाल करके क्लीन कर दिया था। अंदर की साइड से मैं डोर्स को सारों को क्लीन करती रहती हूँ, अंदर बाहर की साइड से, बट इसका जो फ्रंट है मतलब बाहर की साइड पड़ता है ना, क्योंकि हमारा मेन डोर है, तो ये थोड़ा सा कभी कभार ना रह जाता है। तो पूरी इसकी चौखट वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी, और जो हमारी नेम प्लेट थी ना उसके अंदर भी जो डिज़ाइन वगैरह में हल्की फुल्की डस्ट फंसी हुई थी उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद साथ ही साथ फिर मैंने फ्रिज पे भी कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा होता है, और वैसे भी अभी तो डोर क्लीन कर रहा था तो हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल उस पर भी आए ही थे, तो उसको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया। और चीज़ों को क्लीन कर देते हैं तो घर कितना फ्रेश सा लगने लगता है ना, एकदम फ्रेश वाइब्स आने लगती हैं कि जैसे बिल्कुल न्यू न्यू सा महकने सा लगता है घर। और उसके बाद फिर पूरे ये जो कुशन्स वगैरह थोड़े से इधर उधर फैले हुए थे इसको भी मैंने सेट कर दिए थे, और सोफ़ा कवर थोड़ा सा जो फैला हुआ लग रहा था उसको भी मैंने अच्छे से सेट वेट करके सोफ़ा वाला एरिया भी अच्छे से सेट कर दिया था। और उसके बाद बेटू के हेयर वगैरह मेरे को कॉम्ब करने थे, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, फिर नेक पे ना एकदम चिपकने लगते हैं हेयर उसके स्वेटिंग की वजह से। तो अभी काफ़ी देर हो गई थी उसको नहाए हुए, उसके हेयर अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो उसको गर्मी सी लग रही थी। उसने बोला मम्मा मेरे हेयर जो है वो टाई कर दो, तो फिर उसके हेयर मैंने यहाँ पे कॉम्ब करके अच्छे से पोनी वोनी बना दी थी ताकि उसको गर्मी ना लगे। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं कॉम्ब वगैरह रखने के लिए। अभी कॉम्ब वगैरह भी मेरे को सारी एक दिन निकाल करके क्लीन करूँगी, क्योंकि गर्मी है ना और हेयर में हमारे स्वेटिंग वगैरह भी रहती है, तो कॉम्ब वगैरह को भी क्लीन करना रेगुलर टाइमली ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर बारी आई थी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का काम जो था वो सारा मैंने निपटा दिया था, मॉपिंग वगैरह मेरी हो गई थी। अब उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। दूसरे से तीसरे दिन तो एटलीस्ट अपनी स्किन केयर के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। स्किन केयर इन द सेंस वो रेगुलर वाला मॉइस्चराइज़र और टोनर वाला नहीं, थोड़ा सा स्क्रबिंग वगैरह करना या फिर थोड़ा पैक वगैरह लगाना, कुछ DIY करना अपने फेस पे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ना थोड़ा सा टाइम हमको निकालना चाहिए। वैसे नहाने से पहले मैं बॉडी में अच्छे से ऑयल ज़रूर से लगाती हूँ, क्योंकि हमारे जो रेगुलर काम होते हैं उसकी वजह से ना बॉडी में काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है। चाहे आपकी स्किन का टेक्सचर कितना भी ज़्यादा ऑयली हो, चाहे फेस आपका बहुत ज़्यादा ऑयली रहता हो, बट स्टिल अगर आप ये वाला होम मेकिंग का काम करते हो ना, तो हैंड्स और फीट में ना हमारे एक टाइम के बाद हल्की फुल्की ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो ही जाती है। तो उसको फिर मैं मॉइस्चराइज़ मैं रेगुलर टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। तो स्क्रबिंग के बाद चली गई थी मैं नहाने, और इसके बाद यहाँ हो गया था इवनिंग का टाइम। और देखो बेटू क्या कर रही है, उसने अपने एलेक्सा में ये कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह देखती रहती है। उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है, डांस करना, और ये ताइक्वांडो वगैरह वो स्कूल में सीखती है, और उसी की प्रैक्टिस वगैरह भी करती है घर पे देख करके। मतलब वो स्क्रीन टाइम जो भी कर देखती है ना, उस वो एक अच्छे वे में यूज़ करती है उसको, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो कुछ नया नया सीखती रहती है और ट्राई भी करती रहती है, जो कि अच्छा भी है इसके लिए। इसका टाइम भी मतलब मन भी लगा रहता है, और कुछ ना कुछ सीखती भी रहती है, और अपना DIY करके चीज़ें भी आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती रहती है। तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज चल रही थी, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।